नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आईएसएल के मैच डे 1 की। और बहुत ही शॉकिंग की बात यह है कि ईस्ट बंगाल जो है वो टेबल टॉपर है फिलहाल में मैच डे 1 के बाद। और देखिए, इसमें अभी हमको एक मैच देखने को नहीं मिला है, पंजाब और उड़ीसा का। तो उनके मैचेस आपको अभी मैच डे 2 में देखने को मिल जाएंगे। तो लेकिन बाकी जो मैचेस हुए हैं, और अक्सर ये होता नहीं है कि ईस्ट बंगाल जो है टेबल टॉप पे रहे, तो एक अच्छी शुरुआत ईस्ट बंगाल के हिसाब से हुई है। और बाकी अगर हम टॉप 5 टीम्स की बात करें अभी मैच डे 1 के बाद, तो ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, बेंगलुरु एफसी, मुंबई सिटी और जमशेदपुर एफसी, ये टीमें जो है वो टेबल टॉपर्स हैं। और अगर हम बॉटम पे जाते हैं तो आपको फिर से शॉक मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड सबसे नीचे है, देन उसके बाद केरला ब्लास्टर्स है, और स्पोर्टिंग दिल्ली, देन मोहम्मडन एससी है, और इंटर काशी और गोवा भी टेबल में मिड पे है। एंड थैंक्स टू वो ड्रॉ जो उन्होंने किया लकीली। और पहले आप ये बताओ कि आप ये रिव्यू तो देख रहे हो, पर क्या आप आईएसएल के मैचेस रेगुलर देख रहे हो या नहीं? क्योंकि जब हम इंडिया को किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखते हैं या फिर वर्ल्ड कप का ड्रीम देखते हैं, तो वो शुरू तो इंडिया से ही होगा, बाय वॉचिंग अवर लीग, सपोर्टिंग अवर प्लेयर्स, सपोर्टिंग अवर टीम्स। तो वो सपोर्ट तो बनता है, क्योंकि अभी आईएसएल देखना बहुत ही ईजी कर दिया फैनकोड ने, जो कि आईएसएल 2025-26 का ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर है। जैसे कि मान लो आपका सिर्फ कोलकाता डर्बी देखने का मन है, तो आप सिर्फ मैच पास ले लो ओनली फॉर 25 रुपीज। और अगर आपको बेंगलुरु एफसी के सारे मैचेस या खासकर क्षेत्री को खेलते हुए देखना है, तो आप अपनी फेवरेट टीम का टीम पास ले सकते हो जस्ट फॉर 149 रुपीज। या अगर आप आईएसएल का एक भी मैच मिस नहीं करना चाहते, तो फिर आप सीजन पास ले सकते हो जस्ट फॉर 299 रुपीज। तो भाई, मैंने तो ले लिया है सीजन पास, क्योंकि मैचेस देखकर ही वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अवर फुटबॉल। और वैसे भी आईएसएल का ये सीजन एक रिवाइवल सीजन है, एंड आई थिंक यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बस फैनकोड पे मैचेस देखो और एंजॉय करो। तो अगर हम मैच डे 1 के परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ को समझ लो कि इस सीज़न अभी काफ़ी टीम्स ने, मोस्ट ऑफ द टीम्स की बात कर लें, तो जो सीज़न उन्होंने स्टार्ट किया है वो एक उतनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट नहीं किया है। काफ़ी टीम्स ने जो अपना स्क्वाड समहाउ जैसे तैसे बनाया है, क्योंकि जो आपको पता है कि ट्रांसफ़र विंडो भी एंड पे आ गई थी, और तब जाकर उन्होंने कई प्लेयर्स की साइनिंग करी है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए, तो जो परफॉर्मेंस है, अगर आप लास्ट सीजन या उसके पहले से कंपेयर करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग सकता है। तो वो एक आम सी बात है, कोई आपको इसमें मतलब सरप्राइज होने जैसी बात नहीं है। और मैच डे 1 के अगर हम सारे मैचेस की शॉर्ट में बात करते हैं, तो पहला मैच था मोहन बगान वर्सेस केबीएफसी। तो देखिए, इस मैच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आया होगा कि मोहन बगान जो एक पैक टीम है और उनके स्क्वाड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वहीं पर केबीएफसी जो एक काफ़ी न्यू टीम है, और उनके जो फॉरेन प्लेयर्स है खासकर उनकी मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर। तो केबीएफसी में हमको कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से लैक लगा है, और मोहन बगान में वही चीज़ें ज़्यादा बेटर लगी है। तो इसलिए स्लाइटली वो एक डिफरेंस आपको क्लियरली दिखा होगा, और आपको रिजल्ट में भी वो डिफरेंस दिखाया कि जिस तरीके से 2-0 से केबीएफसी को उन्होंने हराया है। और देखो, पहले अगर आप पहले की बात करते हैं, तो केबीएफसी और मोहन बगान के मैचेस इतने मतलब कि वन साइडेड नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये मैच काफ़ी वन साइडेड रहा। काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस हमको मोहन बगान के साइड से देखने को मिला है। तो इस मैच को लेकर मैं यही कह सकता हूँ कि अभी केबीएफसी जो है, दे हैव लॉन्ग वे टू गो। मतलब ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी उनकी टीम पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन पूरा लैक कर रही है, जो कि कहीं से भी एक टीम वर्क जो है वो शो ही नहीं कर रहा है। तो दे विल नीड टाइम टू बिल्ड देयर टीम। और लेकिन अभी सीजन छोटा है, तो कितना वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। देन दूसरे मैच की बात करें, जो था गोवा वर्सेस इंटर काशी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई, गोवा वो गोवा दिखी ही नहीं। मतलब गोवा की टीम में आपने क्लियरली एक चीज़ देखी, फॉरेन प्लेयर्स जो उनकी टीम में नहीं है इस बार। पूरा जो लोड है वो एक सिंगल प्लेयर ड्राइजिच के ऊपर, उनके ऊपर पूरा लोड है, अलग ही दिख रहा था इस टीम में। और इस बार एक एज अ कंटेंडर तो मैं बिल्कुल गोवा को नहीं देख पा रहा हूँ इस वजह से। और इंटर काशी की टीम एक बेटर उन्होंने एक स्टार्ट लिया है कि पहला मैच उन्होंने हारा नहीं है। और एक चीज़ की भाई, उन्होंने फॉरेन गोलकीपर क्यों रखा अपनी लाइनअप में, ये मुझे एक बिल्कुल ही मतलब कि बिल्कुल बिना सिर पैर की चीज़ लगी कि गोलकीपर तो आप इंडियन खिला ही सकते हो, उसमें फॉरेन गोलकीपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इवन वो गोलकीपर लाने के बाद भी उन्होंने जो है, उसी गोलकीपर ने उनको रेड कार्ड करवा के, पेनाल्टी करवा के, वो गेम का जो 3 पॉइंट है उसको 1 पॉइंट पे ला दिया। तो लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इंटर काशी एक बेटर टीम है कंपेयर टू, अगर हम देखें कि कोई भी न्यू टीम जब आती है तो इतना बेहतरीन वो नहीं खेलती है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है, काफ़ी अच्छे अटैक्स भी क्रिएट किए, गोल भी एक अच्छा गोल उन्होंने निकाला, गोवा की डिफेंस लाइन को बीट किया। और इवन
ऑलमोस्ट वो गोवा को बीट ही कर रहे थे। तो इंटरकाशी के लिए तो बहुत अच्छी शुरुआत बोलूँगा, लेकिन गोवा विल स्ट्रगल इन दिस सीजन, ये हम देख सकते हैं। बिकॉज एक वर्कलोड जब आप एक सिंगल प्लेयर पे दे देते हो तो वो प्लेयर कितना झेलेगा, क्योंकि 1 2 3 मैच 4 मैच उसके बाद अगर वो प्लेयर नहीं रहा, देन हाउ विल यू सर्वाइव, हाउ विल यू परफॉर्म। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क गोवा पे आता है। तो यहाँ पर मनोलो कोच है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके पास स्क्वाड ही उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है कि आप जो है एक्सपेक्टेशन रखें बहुत बड़ी वाली। और इंटर काशी में उस दिन मारियो बारको भी नहीं खेल पाए, तो वो तो एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो आप सोचिए कि मारियो बारको भी अगर उस मैच में खेलते तो उनकी टीम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती। तो उस दिन वो भी एक इंटर काशी के लिए कमी भी रही, बट समहाउ दे मैनेज टू ड्रॉ द मैच। तो अभी देखते हैं कि आगे इंटर काशी और कितना बेटर हमको परफॉर्म करके दिखाती है, बिकॉज ये तो सीजन स्टार्ट था, लेटर ऑन वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देन तीसरे मैच की बात करते हैं, जमशेदपुर एफसी वर्सेस मोहम्मडन। तो ये मैच एक काफ़ी फ्लैट मैच रहा, जिसमें कि इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ भी नहीं हुई। समहाउ जैसे तैसे जमशेदपुर एफसी गोल स्कोर कर पाई, जबकि जीएफसी के अगर हम स्क्वाड की बात करें तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है उनका कि हम उनको कंटेंडर की तरह सोच सकते थे। लेकिन अभी द वे दे हैव प्लेड अगेंस्ट मोहम्मडन, डाउट है। मतलब कि आप उतना भी आप एक्सपेक्टेशन आपकी बिल्कुल कम हो गई होगी। और मोहम्मडन से मैं बोलूँगा कि मोहम्मडन पूरा फुल होल इंडियन स्क्वाड होने के बाद भी दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। आपने डिफेंस अच्छी करी, जमशेदपुर आपके ऊपर केवल 1 गोल मार पाई। आपने डिफेंस अच्छा किया, आपने जो किया सब कुछ, मिड भी अच्छा किया, आपने जो अटैक्स भी क्रिएट किए जितने भी, दे वर बेटर। तो मोहम्मडन से मैं उतना मतलब कि डिसअपॉइंट नहीं हुआ जो कि मैं जमशेदपुर से जितना हुआ। तो ओवन कॉयल को बहुत काम करने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है प्लेयर्स के बीच में, और काफ़ी अटैक में भी लैग करते हुए दिख रही है टीम। फाइनल थर्ड में काफ़ी लैग करते हुए दिख रही है टीम। तो अगर इस तरह के स्क्वाड होने के बाद, अच्छे ट्रांसफर्स करने के बाद भी जीएफसी विल प्ले लाइक दिस, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। और आगे जब अच्छी टीम से मैच आएगा लाइक मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एफसी, तब तो आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन अगले मैच की तरफ चलते हैं, बेंगलुरु एफसी वर्सेस स्पोर्टिंग दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर मैं स्पोर्टिंग दिल्ली को एक न्यू टीम के जैसे ही ले रहा हूँ। भले उनके कुछ प्लेयर्स उनके पास पहले से थे जो हैदराबाद एफसी में थे, बट स्टिल अगर आप उनके न्यू फॉरेन प्लेयर्स और सबको कंबाइन करके देखते हैं तो दे आर स्टिल ए न्यू टीम। तो एक बेंगलुरु एफसी काफ़ी मतलब कि एक्सपीरियंस टीम थी, और उनका स्क्वाड भी पहले से ही मतलब सेम टू सेम बैच ही इस सीज़न भी खेल रहा है ऑलमोस्ट। कुछ न्यू प्लेयर्स उनके पास जो फॉरेन प्लेयर्स, तो बहुत ज़्यादा फर्क उनकी टीम में नहीं है। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन थी कि स्पोर्टिंग दिल्ली को वो बीट कर देंगे, और उन्होंने कर भी दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं 2-3 चीज़ें कह सकता हूँ कि बेंगलुरु एफसी तो ऑब्वियसली हर एरियाज में दे वर बेटर अगेंस्ट स्पोर्टिंग दिल्ली, नो डाउट। और उनका असली चैलेंज तो मोहन बागान, ईस्ट बंगाल इनके अगेंस्ट खेलेगी, या मुंबई सिटी को भी आप कंसिडर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जब इनके अगेंस्ट खेलेंगे तभी वो चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी कि बेंगलुरु एफसी कितनी स्ट्रांग लग रही है कंपेयर टू लास्ट सीजन, क्योंकि लास्ट सीजन उनका काफ़ी ठीक रहा था। लेकिन स्पोर्टिंग दिल्ली जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको डिफेंस के ऊपर काफ़ी काम करना है, आपको अटैक के ऊपर भी काफ़ी काम करना है, क्योंकि जिस तरीके के गोल बेंगलुरु एफसी ने स्पोर्टिंग दिल्ली पे स्कोर किए हैं, बहुत ही मतलब कि ईजी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने दी, मैं ये कह सकता हूँ स्पोर्टिंग दिल्ली ने। तो ये एक वजह हम ये भी बोल सकते हैं कि बैक फोर उनका थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन लैक किया, थोड़ा सा कम्युनिकेशन लैक किया। कीपर का भी आप देख सकते थे, कीपर जो छेत्री ने गोल कर दिया था, कीपर कितना फ्रंट पे आ गया है, डिफेंस और कीपर का कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं। तो ये चीज़ों को बेटर करना पड़ेगा। तो वही मैंने कहा कि टीम्स जो है, काफ़ी टीम्स थोड़ा वीक प्रिपरेशन के साथ आई है, लेस प्रिपेयर्ड आई है। तो ये कोऑर्डिनेशन की जो कमी है, कम्युनिकेशन की जो एक अलग ही गैप हमको दिख रहा है, वो हमको इस मैच में भी दिखा। बाकी बेंगलुरु एफसी का काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है। तो इस स्टार्ट होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि बेंगलुरु अगर इसी तरीके की कंसिस्टेंसी बरकरार रखती है तो दे विल डू मच बेटर जॉब। बाकी उनका मेन कंपटीशन तो जैसा मैंने कहा कि जो कंटेंडर की तरह मैं जो टीम्स देख रहा हूँ, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, उसमें मैं बेंगलुरु को भी थोड़ा भी लेके आ सकता हूँ। हालांकि असली चैलेंज तो तभी पता चलेगा जब इनका मैच हमको देखने को मिलेगा एक बार। फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस ईस्ट बंगाल। तो ये मुझे मैच डे 1 का सबसे बेस्ट मैच लगा, क्योंकि इस मैच में हमको एक्साइटमेंट भी थोड़ा देखने को मिला, और गोल स्कोर्स भी हमको थोड़े अच्छे गोल स्कोर्स देखने को मिले। तो वो इस वजह से मेरे को थोड़ा ये मैच डे 1 का तो बेस्ट मैच मैं इसको कह सकता हूँ। लेकिन इस मैच में जो नॉर्थ ईस्ट फैंस हैं उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी, और ईस्ट बंगाल फैंस को काफ़ी खुशी मिली होगी, क्योंकि उनका बेहतरीन स्टार्ट उनको मिल गया। लेकिन एक चीज़ जो सभी लोग एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं
कि नॉर्थ ईस्ट में जो फैंस है वो अलादीन अजारे को मिस कर रहे हैं। अब देखिए अब वो उनका खेलना तो इम्पॉसिबल है इस सीज़न के लिए, लेकिन देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्क्वाड है वो उतना वीक तो नहीं है। उनका परफॉर्मेंस एकदम वीक है वो मैं कह सकता हूँ, लेकिन उनका स्क्वाड तो वीक नहीं है। उन्होंने रिप्लेसमेंट भी करी है, जो फॉरेन प्लेयर्स उनके आउट हुए तो उन्होंने इन भी अच्छे फॉरेन प्लेयर्स किए, ऐसा नहीं कि एकदम वाहियात, अच्छे फॉरेन प्लेयर्स, एक्सपीरियंस वाले फॉरेन प्लेयर्स भी उन्होंने इन किए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी डिफेंस, तो मैं फिर भी उस दिन तो काफ़ी अच्छी डिफेंस करी है इस बंगाल के अगेंस्ट। मिड भी आपका काफ़ी अच्छा चला है, बॉल पोजीशन पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहा। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपकी है अटैक में, क्योंकि आपके पास जो है वो एक लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। जैसे आपने हायरो जो प्लेयर, स्पेनिश प्लेयर आपके आए हैं, ही इज़ नॉट प्लेइंग लाइक अ लीडर। ठीक है, आपको अटैकिंग में एक लीडर चाहिए, जैसे जो नेस्टर आपका एक लीडरशिप देते थे और अलादीन उसके साथ अच्छे से मर्ज करते थे। उसमें क्या हो रहा था, आपके इंडियन प्लेयर्स भी एक अच्छा कोऑर्डिनेट होते थे। वो चीज़ क्लियरली मिसिंग लग रही है। तो आपका नेस्टर की रिप्लेसमेंट आपकी नहीं आ पाई है, ये समझ में आ रहा है। और अलादीन की तो आ ही नहीं पाएगी, ये तो इसमें डाउट ही नहीं है, बिकॉज अलादीन तो मशीन थे आपके लिए। और अभी आपका आप देख सकते हैं कि आप इंडियन प्लेयर्स आपके जो अटैक में खेल भी रहे हैं, दे आर नॉट बी एबल टू परफॉर्म, मतलब वो तो दिख ही नहीं रहे, वो गायब भी दिख रहे हैं। और आपके फॉरेन प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि अभी दे विल टेक टाइम, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है। तो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि देखिए, और यही चीज़ आपको डिसअपॉइंट भी कर सकती है, क्योंकि रिजल्ट अगर नहीं आएंगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और सेम अगर ईस्ट बंगाल की बात करें तो ऑब्वियसली बिल्कुल कंटेंडर की तरह पहले से ही लग रहे थे स्क्वाड को देखकर, और जैसा उन्होंने गेम खेला उससे और समझ में आता है कि दे कैन विन आईएसएल ट्रॉफी इस बार एटलीस्ट। और देखो, जो प्लेयर्स की साइनिंग, इज़े जारी की बात करें या मिगेल की बात करें, ये आपने देखा क्लियरली। और आपके मोहम्मद राशिद की भी हम बात कर लें, तीनों जो प्लेयर्स साइनिंग आई है वो कर रहे हैं कमाल। तीनों प्लेयर्स अपना मतलब छाप छोड़ के गए हैं फर्स्ट मैच में। इज़े जारी की बात करें तो मैच डे 1 के तो बेस्ट प्लेयर वो रहे। मिगेल की बात करें तो मैं उनको सेकंड बेस्ट प्लेयर पे गिन सकता हूँ। बहुत कमाल उन्होंने परफॉर्म किया उस दिन, उन्होंने स्कोर भी किया। और एक क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि क्या डिफरेंस वो ईस्ट बंगाल में लेके आए हैं। मोहम्मद राशिद जिस तरीके से मिडफील्ड में खेल रहा है, एक क्रेस्पो के साथ उनका जो एक कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है, अमेजिंग। तो हर एरियाज में ईस्ट बंगाल काफ़ी अच्छी नज़र आई है। मे बी उनकी कुछ वीकनेसेस है, लेकिन उनको यहाँ पर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और महेश उनके प्लेयर अभी खेले नहीं है, तो वो एक अलग एक स्ट्रेंथ ऐड करेगा जब वापस आएगा। तो ईस्ट बंगाल का तो मुझे काफ़ी परफॉर्मेंस देखकर अच्छा लगा है। और बाकी नॉर्थ ईस्ट को जो है कोऑर्डिनेशन के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, खासकर अटैकिंग कोऑर्डिनेशन। डिफेंस और मिड का तो फिर भी चलो एटलीस्ट वी कैन डाइजेस्ट, बट अटैक में आप बिल्कुल ही गायब है, तो उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और लास्ट में हम बात करेंगे मुंबई वर्सेस चेन्नईयन। तो ये मैच को एक शब्दों में, मैं एक लाइन में एक बात बोलूँ तो ये मैच ऐसा था कि बोला था दिखाएगा हाथी और निकली चींटी। मतलब इस मैच में 1-0 से मुंबई सिटी जीत गई, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि चेन्नईयन का आप ऑन पेपर स्क्वाड देखो, ये स्क्वाड आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो आईएसएल कंटेंडर्स है। और उस टीम ने इतना बुरा परफॉर्म किया है, मतलब प्लेयर्स बॉल नहीं रोक पा रहे, प्लेयर्स के मिस पासेस हो रहे हैं। मिडफील्ड आपने नोग्यूरा साइन किया, आपने बिमामर साइन किया, आप मिडफील्ड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपके पास प्ले मेकिंग ही नहीं हो पा रही है, जबकि आपके नोग्यूरा जैसे प्लेयर्स हैं। आपका अटैक बिल्कुल गायब लग रहा है। तो ये चीज़ें को ध्यान में देखते हुए ये समझ ही नहीं आया इस मैच को देख के कि चेन्नईयन ने क्या प्रिपरेशन करी है या बिल्कुल ही नहीं करी है, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और सेम टाइम पे मैं मुंबई का बोलूँगा, मुंबई ने तो कंपेयर टू जो सोचा था, जो एक्सपेक्टेशन थी, दे हैव परफॉर्म वेल। और जैसे काउको जो आए हैं, काउको ने अपने पहले मैच में छाप छोड़ी, जिस तरीके से उनके क्रॉस पे प्रीतम कोटाल ने ओन गोली कर दिया, तो काउको का ही मैजिक हम उसको कह सकते हैं, काउको का कमाल कह सकते हैं। तो मुंबई सिटी देखो, ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि मुंबई सिटी एक जो अटैकिंग फोर्स हुआ करती थी वो इस बार हमको नहीं दिख रही है। पर्रा, डियाज और आगे आप देख सकते हैं क्लियरली कि ऑर्टिज वगैरह, उतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन हमको इस मैच में देखने को नहीं मिला जो कंपेयर टू हमको पहले देखने को मिलता था, बिकॉज ऑफ एक प्ले मेकिंग हुआ करती थी आपके पास। इस सीजन वो नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि काउको की लीडरशिप आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगी, क्योंकि पहले मैच में भी काउको ने अपना वो मैजिक दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। तो फर्स्ट मैच में मुंबई सिटी का डिफेंस और मिड, इसको तो मैं फिर भी बोलूँगा कि दे प्लेड एवरेज, मतलब कि ठीक ठाक परफॉर्म किया। आपने चेन्नईयन को उतने क्लियर कट या अच्छे चांसेस नहीं बनाने दिए, लेकिन अटैक वाइज मुंबई को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप फाइनल थर्ड में बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ मतलब गेम नज़र आते हैं। आपके चांसेस आप बना भी रहे हैं, बट आप वहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन के मामले में बात करेंगे
तो कहीं न कहीं बहुत ही वीक नज़र आ रहे हैं। तो अटैकिंग क्योंकि यही मुंबई सिटी की खासियत थी एक्चुअली में, कि अटैकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। अभी वो इस सीज़न नहीं लग रहा है, तो उसके ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा। मेबी 2-3 मैच के बाद वो चीज़ें और क्लियर होगी, बट यस, काम तो करना पड़ेगा। और चेन्नईयन को तो अपने पूरे स्क्वाड पे ही काम करना है, बिकॉज़ इतने अच्छे स्क्वाड के साथ अगर आप इस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हो जिससे फैंस जो है आपके डिसअपॉइंट हो रहे हैं, देन आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये मैच डे 1 रहा, और इसमें काफ़ी अभी हम इम्प्रूवमेंट की हमको होप है कि काफ़ी इम्प्रूव करेगी भी टीम्स, क्योंकि हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी कंटिन्यूटी में कोई प्री सीज़न इनका टूर्नामेंट भी नहीं रहा, बहुत अच्छा प्री सीज़न भी नहीं रहा कि जैसे कोई प्री सीज़न टूर्स वगैरह हुए हो, सडनली लीग अनाउंस हुई, मैचेस स्टार्ट हुए, तो जैसे जैसे प्लेयर्स साइन हुए, तो अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमको वो कहीं ना कहीं लग करेगा, हम वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन स्लोली हम इम्प्रूवमेंट की होप मतलब कर रहे हैं, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्लोली स्लोली गेम बाय गेम, वीक बाय वीक हमको टीम्स का जो परफॉर्मेंस है उसमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो बाकी आपके इसके ऊपर क्या टेक है, मैच डे 1 को लेकर आपको क्या स्ट्रेंथ या वीकनेसेस नज़र आई है, जो भी आपके थॉट्स हैं, या कौन सी टीम आपको बेस्ट लगी है, कौन सा प्लेयर आपको बेस्ट लगा है, तो जो भी आपके थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।